Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस और साथ साथ में हम सबसे एंड में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स, हाउ द कैपेसिटर्स वर्क्स एंड वो कैसे एनर्जी को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कैपेसिटर्स के बारे में विदाउट एनी डिले। कैपेसिटर्स, अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस that stores electric energy, or a capacitor is a pair of two conductors of any shape which are close to each other and have equal and opposite charges। ठीक है, कैपेसिटर को अगर सिंपल से बात की जाए, ये एक्चुअल में दो प्लेट्स होती है या फिर किसी भी शेप और साइज का हो सकता है। ये जैसे कि ये प्लेट्स अभी आपको स्क्वायर दिख रही है, वो हो सकता है मेटेलिक प्लेट स्क्वायर के साथ में सर्कुलर हो। मेटेलिक प्लेट जो है हमारे पास में किसी और शेप में भी हो सकती है। तो कैपेसिटर्स इज जस्ट लाइक अ मेटेलिक प्लेट्स, और मेटेलिक प्लेट्स जो होती है वो क्या करती है, एनर्जी को स्टोर करती है। कौन सी एनर्जी को स्टोर करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक है, इनका शेप साइज कुछ भी हो सकता है, एरिया कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंसेस इनको हम कितनी भी दूर रख सकते हैं, बट इनकी सेपरेशन डिस्टेंस एरिया को हमेशा हमें मेजर करके रखना पड़ेगा टू फाइंड द कैपेसिटेंस। चलो, तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि कैपेसिटर एक सिंपल सा डिवाइस होता है जो एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होता है जैसा आप देख सकते हैं हमारे पास में प्लेट 1 और प्लेट 2 हमारे पास में है, और प्लेट 1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और प्लेट 2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और क्यू को हमने किससे कनेक्ट कर रखा है? ग्राउंड वायर से कनेक्ट कर रखा है टू मेक इट अर्थड हो जाएगा ये। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सारी कहाँ चली जाएगी? पॉजिटिव चार्जेस के थ्रू। पॉजिटिव चार्जेस ग्राउंड में चले जाएंगे, तो हमें एक तरह से प्लेट का डिवाइस मिलेगा जो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज होगा। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन अ कंडक्टर। इन कंडक्टर्स के ऊपर लगा हुआ जो चार्ज होगा Q, इस बैटरी या किसी और की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसके डायरेक्टली क्या होगा? ये प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। एक्सपेरिमेंट करा है बहुत सारे मटेरियल्स और सबके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद में ये कंक्लूजन मिला है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज स्टोर्ड इन दैट कंडक्टर्स। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करोगे, यू विल गेट अ कांस्टेंट C, एंड दिस कांस्टेंट C इज नोन एज द कैपेसिटेंस। ठीक है, ये कैपेसिटेंस है जहां पे चार्ज तो हमारा Q से रिप्रेजेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V से रिप्रेजेंट है, और C जो नया कांस्टेंट आया ये हमारा क्या है? कैपेसिटेंस है। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर Q इज इक्वल टू सी V है तो V डिनोमिनेटर में आ जाएगा Q अपॉन V विच इज इक्वल टू C। ठीक है, और ये C हमारा कैपेसिटेंस होगा, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, सिंपल, कोई इश्यू नहीं। चलो, एक और चीज, एज अ चार्ज इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज ऑल्सो इंक्रीज। जितना चार्ज को बढ़ाओगे, देखो रिलेशनशिप तो क्या है, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। अगर तुम इसको इंक्रीज करोगे तो V भी इंक्रीज होगा, अगर तुम चार्ज को डिक्रीज करोगे तो V भी डिक्रीज होगा। तो इन द सेंस बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड विथ ईच अदर। बट इसकी वजह से इस कांस्टेंट में इसकी वजह से इस कांस्टेंट कैपेसिटेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, हमें एक फिक्स वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, और दिस रेशियो इज टर्म्ड एज अ कैपेसिटेंस। Q अपन V का जो रेशियो है उसे हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, इसका मेजरमेंट जो होता है कैपेसिटी बताता है, कैपेबिलिटी बताता है। कोई कैपेसिटर, दो प्लेट्स कितना चार्ज स्टोर करेगी, दो प्लेट्स कितनी एनर्जी स्टोर करेगी, उनकी कैपेबिलिटी कितनी है, वो कौन डिसाइड करेगा? कैपेसिटेंस डिसाइड करेगा। ठीक है, कितनी मेजर है उसमें अंदर, इट इज अ मेजर ऑफ अ कैपेबिलिटी ऑफ कैपेसिटर स्टोर चार्ज, कितना स्टोर कर पाएगा। ठीक है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? कैपेसिटेंस बोल रहे हैं। ठीक है, इसका यूनिट और सिंबल होता है फैराडे, और अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम्ब पर वोल्ट में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होता है? इट इज है ना 1 फेराड की कैपेसिटेंस की डेफिनेशन। 1 फेराड कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या होगी? वो एक्चुअल में क्या होगी हमारे पास में? देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? Q अपॉन V। रुको, मेरे को एक पेज को एक एक्स्ट्रा ऐड करने दीजिए, यहाँ पे ऐड अ पेज हियर। ठीक है, अब देखो चार्ज जो है वो डायरेक्टली, चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो हमने C एक कांस्टेंट आ गया,
सी को हम क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटेंस बोल रहे हैं। अब अगर मेरे पास में 1 कूलम चार्ज है और मेरे पास में 1 वोल्ट बैटरी सप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ 1 वोल्ट 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट विच इज इक्वल टू 1, और कूलम पर वोल्ट को तो हम क्या लिखते हैं, फेराड लिखते हैं। सो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ 1 फेराड। 1 फेराड कब होगा, जब हमारे पास में 1 कूलम चार्ज होगा और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, तो उस समय हमें 1 फेराड वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो 1 फेराड की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी। कुछ बेसिक मैथमेटिकल टर्म्स है रिलेटेड टू द 1 फेराड। 1 माइक्रोफेराड कितना होता है, 10 टू द पावर -6 फेराड के इक्वल होता है। 1 पिको फेराड किसके इक्वल होगा, 10 टू द पावर -12 फेराड के इक्वल होगा। ठीक है, माइक्रो को क्या लिखोगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, और पिको को 1 pf, p स्मॉल आएगा। ठीक है, इस तरह से यू कैन डिराइव और यू कैन एक्सप्रेस द फॉर्मूला। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो कर ली जाए थोड़ी, सो आपका कैपेसिटेंस और कैपेसिटर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। अ कैपेसिटर गेट्स चार्ज व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड टू द प्लेट्स। कैपेसिटर अपने आप से पड़े पड़े चार्ज नहीं होता है, हमें इसको चार्ज करने के लिए क्या चाहिए, एक बैटरी चाहिए, और इस बैटरी को हम इसके दोनों ही प्लेट से कनेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर कनेक्टिंग द प्लेट्स कैपेसिटर गेट्स फुल्ली चार्ज। धीरे धीरे करते करते उसके अंदर सारे चार्जेस आ जाएंगे और हमारा जो कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा। एंड फ्लो ऑफ चार्ज कैरीज स्टॉप्स इन द सर्किट्स, एंड इन दिस कंडीशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज सेम एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। इसको समझाया जाए बहुत अच्छे से। हमारे पास में एक कैपेसिटर है, ठीक है, मैंने इसको कनेक्ट किया एक बैटरी से। ओके, यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया है, सो इसकी वजह से ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 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 लग जाएगा, इस पर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। अब ये इसको इंड्यूस करेगा, इसके अंदर भी करंट, इंडक्शन पढ़ा है ना, करंट चार्ज कंडक्शन चार्ज इंडक्शन। सो चार्जिंग के इंडक्शन की वजह से इस पर क्या आ जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा सारा टर्मिनल, और ये कुछ इस तरह से चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे। और ये तब तक चार्ज होता रहेगा जब तक ये फुल्ली चार्ज नहीं हो जाए। एक लिमिट होगी ना इसके ऊपर भी कि भाई मैं इतने ही चार्ज होल्ड कर सकता हूँ, ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। अब जैसे ये फुल्ली चार्ज होगा तो कैपेसिटेंस का जो पोटेंशियल है V, बैटरी का जो पोटेंशियल है, मान लो ये कैपेसिटेंस का और ये बैटरी का है, सो ये फुल्ली चार्ज होने के बाद में कैपेसिटेंस का जो पोटेंशियल है वो बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, दोनों के दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलो एक चीज और, नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज ऑलवेज जीरो। इसके ऊपर लगने वाला चार्ज हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। बट व्हेन वी स्पीक अबाउट द चार्ज ऑन अ क्यू ऑन अ कैपेसिटर, वी आर रिफरिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट। ठीक है, वैसे तो ओवरऑल जीरो रहेगा, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल या कुछ करेंगे या फिर हम जब कैपेसिटेंस के चार्ज की बात करेंगे तो हम उसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ना कि ओवरऑल की बात करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा दिमाग में रखना है ये सारी चीज़ें। अब आता है हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। मेन बात ये है कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, अगर हमारे पास कैपेसिटर है तो वो चार्ज हो कैसे रहा है। ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव आ कैसे रहा है, जबकि उसके बीच में कोई कनेक्शन तो है नहीं, तो वही प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर होगा। चलो हम देखते हैं उसको। तो चलिए, मेरे पास में एक कैपेसिटर है जो क्या है, अभी न्यूट्रली रखा हुआ है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। मैं जैसे ही क्या करूंगा, इसको एक टर्मिनल को बैटरी से कनेक्ट करूंगा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अच्छा, इसको बिना बैटरी के भी किया जा सकता है। सपोज मेरे पास बैटरी कनेक्टेड नहीं है और मेरे पास में प्लेट है जिसके ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज लेके आया हुआ हूँ, प्लेट A। अब मैं जैसे ही इसको किसी दूसरी प्लेट B के पास लेके जाऊंगा, तो बाय द इंडक्शन सेकेंड जो प्लेट होगी मेरे पास में, सेकेंड प्लेट, ये क्या करेगी, इसके नेगेटिव चार्ज को इस तरफ भेज देगी
और पॉजिटिव इससे रिपेल होके इस तरफ आ जाएंगे। इंडक्शन सबको आता है, ठीक है। नेगेटिव इस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव इस तरफ आ जाएगा बाय द इंडक्शन प्रोसेस। अब इस इंडक्शन प्रोसेस की वजह से इसके ऊपर दोनों चार्ज है और मुझे चाहिए सिर्फ बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। सो मैं क्या करूँगा, इसको अर्थड कर देता हूँ, मतलब कि अर्थिंग कर देता हूँ मैं, जिसकी वजह से इसके सारे चार्जेस कहाँ हो जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे। कौन से वाले चार्ज चले जाएंगे, पॉजिटिव। क्यों ऐसा, क्यों पॉजिटिव ही क्यों है? अरे यार अर्थ जो होती है नेगेटिव चार्जेस का समुंदर होती है, नेगेटिव चार्जेस का ओशियन होती है अर्थ, भरपूर है, भरे पड़े नेगेटिव चार्ज। सो सारे पॉजिटिव किधर आ जाएंगे, अर्थ में आ जाएंगे, और नेगेटिव चार्जेस की वजह से वो सारे इधर आ जाएंगे। अच्छा, अब जैसे ही मैं इसको अर्थिंग के बाद में ये सारे पॉजिटिव इस पे है ऑलरेडी अभी भी, तो अब जैसे अर्थिंग कर रही तो क्या हो गया, इस प्लेट के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज तो हो गया ना, हमारे पास में मिल गया ना हमें कैपेसिटर। सो दैट्स हाउ वी कैन क्रिएट, और दैट्स हाउ द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर वर्क्स। इस तरह से कैपेसिटर हमारा बनता है, पॉजिटिव लाना है एक पे और दूसरे पे हमें नेगेटिव लाना है, तो आप इस तरह से ला सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल था ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। यहाँ पे मैंने वैसे कलरफुल नोट्स निकाल रखे हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ में जो IIT JEE नीट 11th-12th की तैयारी कर रहे हैं, सो दैट उनको आइडिया लगे कि हम उनके लिए कैसा कंटेंट लेके आ रहे हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टाग्राम हैंडल का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इंस्टाग्राम हैंडल पे मैं आपके डाउट्स बहुत फटाफट क्लियर कर दूंगा। जो भी डाउट्स है वो सारे के सारे आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जाके DMs में पूछ सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि यूट्यूब पे कभी कह सकते हो यूट्यूब पे रिप्लाई देने का टाइम मिले ना मिले, लेकिन इंस्टाग्राम पे आपको फटाफट रिप्लाई मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यहाँ तक देखिए तो उसके लिए थैंक यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।